नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं वाव्यास्त्र की साधना। वाव्यास्त्र यानी वायु का अस्त्र। वाव्यास्त्र पूरे YouTube पर अभी तक किसी ने नहीं दी है, देख लेना। मेरे पास गुरु के चरणों की कृपा से सभी प्रकार के लगभग यानी बहुत प्रकार के अस्त्रों के मंत्र हैं। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आप वाव्यास्त्र की साधना जान सकें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे अवश्य जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन का ज्ञान एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी हम आप तक पहुंचा रहा हूं धीरे धीरे। जो सनातन को समझना चाहें, जो सनातन को समझना चाहें और सनातन के साथ हो रहे षड्यंत्र को जो समझना चाहें, तो आप 25 नवंबर यानी दिन शनिवार 2023 का शाम को 8 बजे का बिंदास बोल जरूर देख लेना। और शेष जानकारी अगर आप और करना चाहें तो 8 से पहले भी जो डिबेट होता है सुदर्शन चैनल पर वो देख लेना। वैसे 8 बजे बिंदास बोल सुदर्शन चैनल पर 2023 25 नवंबर का जरूर देख लेना चाहिए। आपको शाम को 9 बजे वाला भी देखना चाहिए और आपको समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म के साथ, सनातनियों के साथ क्या क्या षड्यंत्र हो रहा है। और अगर आप सेक्युलरता के नशे में अगर आप ध्वस्त हैं तो वो सेक्युलर का आपके ऊपर जो नशा चढ़ा हुआ है वो नशा आपका उतर जाएगा। सेक्युलरता का नशा, भाईचारे की भांग का नशा आपके ऊपर चढ़ा हुआ जो है उतर जाएगा और आपका दिमाग खुल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बता दूं वाव्यास्त्र की साधना। देखिए, वाव्यास्त्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने पुराणों में पढ़ा होगा कि जब युद्ध होता था राजा महाराजाओं में, और राजा महाराजा भी प्रयोग करते थे, जो बड़े बड़े महाराजा होते थे, सिद्ध पुरुष जो होते थे जैसे, क्योंकि पहले राजा महाराजा भी जो होते थे वो सिद्ध पुरुष ही होते थे। आजकल तो बहुत से भ्रष्ट राजा भी हो जाते हैं, लेकिन पहले सिद्ध पुरुष ही राजा होते थे। अधिकांश असुर भी होते थे, वो भी सिद्ध पुरुष होते थे, सिद्धियां होती थी उनके पास। और मानव होते थे, वो भी सिद्ध पुरुष ही होते थे। तभी तो देवताओं की मदद करते थे हमारे मानव राजा। और देवता तो सिद्ध पुरुष होते ही हैं, सिद्ध भगवान ही। तो वाव्यास्त्र की जब साधना की जाती है, वाव्यास्त्र को जब सिद्ध कर लेते थे तो शत्रुओं को तितर बितर करने के लिए वाव्यास्त्र का प्रयोग करते थे। और उस वाव्यास्त्र से जो है सभी प्रकार के शत्रु पूरी सेना में, जब यानी विपरीत सेना में यानी विपक्षी दल में वायु चलती थी और सब उड़ जाते थे। और इतनी भयंकर आंधी चलने लगती थी कि सब उड़ जाते थे। साधना कम ज़्यादा की होती थी, जैसे किसी ने कम साधना कर पाई या कम चढ़ की, पहले चढ़ की अगर सिद्धि कर पाई तो थोड़े बहुत ही लोग उड़ पाते थे। लेकिन अगर ज़्यादा दूसरे चढ़ की सिद्धि करने में मतलब सेना को
बड़ी सेना को उड़ाया जा सकता था और तीसरे चढ़ की सिद्धि करने पर सेना को उड़ा के दूर भी फेंका जा सकता था। चौथे चढ़ की सिद्धि करने पर तो पूरे लोक में आंधी चलाने की क्षमता आ सकती थी। लेकिन चौथे चढ़ की सिद्धि कोई जल्दी नहीं करता था। पहले चढ़ या दूसरे या तीसरे चढ़ में ही लोग अपना पूर्ति मतलब मान लेते थे मन की। कुछ लोग चौथे चढ़ की भी सिद्धि कर लेते थे, जो कि फिर तो वो वाव्यास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ जानकार हो जाते थे। तो वाव्यास्त्र की साधना, अब कलयुग में भी वाव्यास्त्र की अगर आप साधना करते हैं तो इतना अगर संभव नहीं है, क्योंकि उम्र कम है लोगों की और लोगों के पास विधि विधान नहीं है, खान पान रहन सहन आव हवा दूषित है, तो फिर क्या कर सकते हैं। वाव्यास्त्र की साधना तो होगी, सिद्धि भी होगी, सफलता भी होगी, लेकिन इतनी आंधी चलती है कि नहीं चलती, इसका तो मैंने प्रैक्टिकल इस जन्म में नहीं किया है। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल मेरा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ी हो और वाव्यास्त्र का अगर प्रयोग किया जाए, उसका हवन किया जाए, उसकी जप सिद्ध करके, तो फिर वाव्यास्त्र की कृपा से, वायुदेव भगवान की कृपा से वहाँ पर हवा तो चलने ही लगती है। आंधी तूफान चलेगा कि नहीं चलेगा इसका तो मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन हवा तो चलने लगती है। इतना तक तो मेरा अनुभव है वाव्यास्त्र की साधना में। और वाव्यास्त्र की साधना अब सब लोगों का अलग अलग अनुभव भी रहता है। हालांकि अब तो वाव्यास्त्र के सिद्ध करने वाले लोग ज़्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि अमर हैं, बहुत से ऋषि मुनि और बहुत से जैसे यानी और भी लोग अमर हैं, तो उनके पास, सभी के पास वाव्यास्त्र की साधनाएं हैं। और वाव्यास्त्र आपने जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र का नाम सुना होगा, तो ये तो नेट पर भी मंत्र थोड़े बहुत आंशिक रूप से मिल जाते हैं, लेकिन वाव्यास्त्र का मंत्र जल्दी नहीं मिलता है, शायद नहीं होगा अभी तक, मेरा मानना है। मैं यूट्यूब पर पहली बार दे रहा हूँ। तो वाव्यास्त्र की साधना करके आप ये भी कर सकते हैं और शत्रुओं को भी समाप्त कर सकते हैं। वाव्यास्त्र से शत्रुओं को समाप्त किया जा सकता है। शत्रु को जरूरी नहीं कि मारो शत्रु को, शत्रुओं की बुद्धि को सद्बुद्धि में बदला जा सकता है और शत्रुओं को समाप्त किया जा सकता है। और ऐसा भी किया जा सकता है कि शत्रु आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, आपकी विजय हमेशा होती रहे। तो ये वाव्यास्त्र की साधना है पूरे यूट्यूब पर। ये मेरा चैलेंज ही है कि अभी तक किसी ने नहीं दी है, देख लेना, खंगाल लेना पूरे यूट्यूब पर। वाव्यास्त्र की साधना कैसे करें? देखिए, वायु कोण की दिशा की तरफ मुख करके बैठें। उत्तर और पश्चिम के कोने को वायु कोण कहते हैं, वाव्याड़ कोण कहते हैं, वाव्य दिशा कहते हैं। और वायु भगवान की फोटो मिल जाएगी, तो वायु भगवान की फोटो अगर मिल जाए, अगर प्रतिमा मिल जाए वायु भगवान की, तो प्रतिमा सामने रख लें और उनके सामने ये जाप करें। जपकाल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और ये साधना कायदा में ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। और वायु देवताओं के दूत भी हैं, प्रत्येक देवता तक आपकी खबर पहुंचा सकते हैं। अगर आप किसी भी देवता की साधना कर रहे हो और आपको अगर सिद्धि नहीं मिल रही है, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप वायु देवता की साधना एक बार करके और वायु देवता से प्रार्थना करें, तो वो देवता तक आपकी खबर पहुंचाएंगे और आपको सिद्धि जल्दी मिलेगी। लेकिन वाव्यास्त्र से आप शत्रुओं से विजय पा सकते हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, ये निश्चित है। और हमारे सनातनियों को वाव्यास्त्र की साधना करनी चाहिए और सनातन धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए। सनातन धर्म वैसे भी बहुत संकट में समझ में आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि सनातन का उद्धार हो गया मोदी के आने से सनातन ने सांस ली है, बस ये समझ लो। मोदी से पहले सनातन बेहोश पड़ा था, लेकिन जब से मोदी आए 14 में, तब से सनातन धर्म ने सांस ली है, बस ये समझ लो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सनातन धर्म का कायाकल्प हो गया, कि सनातन धर्म का उद्धार हो गया, कि सनातन धर्म बलिष्ठ हो गया। जो ऐसे भ्रम में हैं तो उनको सुदर्शन चैनल जरूर देखना चाहिए, जो टीवी चैनल है सुदर्शन चैनल, सुरेश भाई का, सुरेश चौहान जी का, उसको जरूर देखना चाहिए। समझ में आएगा कि सनातन धर्म कितना संकट में है। मिशन साइबर सिपाही को देखें सनातन धर्म के बारे में, और भी जैसे स्वामी अमृतानंद जी का चैनल है उसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा कि सनातन धर्म कितने संकट में, और आपके जो ऊपर भाईचारे का या सेक्युलर का जो नशा चढ़ा हुआ है वो नशा उतर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों,
आपको बता दूं, वाव्यास्त्र की साधना, वाव्यास्त्र की साधना से आप अपने घर में बुद्धि भी शुद्ध कर सकते हैं लोगों की। जैसे बहुत से लोग फ़ोन करते हैं कि लड़का शराब पीने लगा, लड़की शराब पीने लगी। बहुत लोग ऐसा भी बताते हैं, किसी की पत्नी शराब पीती, पति शराब पीता है, मतलब लेडीज़ें भी पीने लगी शराब। बॉम्बे में, दिल्ली वगैरह में बहुत लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं। तो ऐसे लोगों की सद्बुद्धि भी आप प्राप्त करा सकते हो, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि भी मिल सकती है वाव्यास्त्र की कृपा से, क्योंकि उसमें संकल्प लेके उनके विकारों को नष्ट करने के लिए वाव्यास्त्र का प्रयोग किया जाता है। वाव्यास्त्र का प्रयोग शत्रु नाश के लिए भी किया जा सकता है, वाव्यास्त्र का प्रयोग रोग नाश के लिए भी किया जा सकता है, और वाव्यास्त्र का प्रयोग दुर्बुद्धि दुर्भाग्य नाश के लिए भी किया जा सकता है। वाव्यास्त्र का प्रयोग दरिद्रता नाश के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए वाव्यास्त्र का प्रयोग ना किया जा सके। तो वाव्यास्त्र की साधना आप करें, और जो करना चाहेंगे, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि मंत्र नहीं बताते, या कुछ लोग कहते हैं क्यों मंत्र नहीं बताया। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ जो मैं मंत्र बताऊँ आपके कहने से। जो दीक्षा लेते हैं मैं उनको मंत्र देता हूँ। लोग दुरुपयोग करेंगे, लोग तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्योंकि मैं कॉपी करने को मना नहीं करता अपने चैनल पर, कोई भी कॉपी करे, लेकिन मंत्र नहीं देता हूँ इसलिए कि कॉपी कैसे करोगे, कर लो कॉपी ज्ञान की, कर लो मंत्र की, इसलिए कि तोड़ मड़ोड़ के लोग पेश करते हैं। उनको मतलब नहीं है कि पब्लिक मरे जिए, उनका चैनल हाईलाइट होना चाहिए, तो इसलिए वो तोड़ के पेश कर देते हैं मंत्र को दूसरे का, या फिर बिना लिए कोई विधि विधान न जाने प्रयोग करेंगे तो फिर नुकसान भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे मंत्र न देके, जिसको मंत्र चाहिए वो मंत्र हमसे ले सकते हैं। मंत्र मैं निःशुल्क देता हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं मंत्र बेचता नहीं हूँ, निःशुल्क देता हूँ, लेकिन योग्यता देख के देता हूँ। ये वाव्यास्त्र का मंत्र सिद्ध भी कराऊंगा, वाव्यास्त्र का मंत्र दूंगा भी। और वाव्यास्त्र के एक नहीं कई मंत्र हैं। वाव्यास्त्र गात्री मंत्र भी है, और वाव्यास्त्र के वैसे भी मंत्र हैं, मूल मंत्र भी हैं वाव्यास्त्र के। वाव्यास्त्र के बीज मंत्र संयुक्त भी हैं। वाव्यास्त्र के कई प्रकार के मंत्र हैं, तो उनसे आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, और आप अपना जीवन धन्य बना सकते हो, अपनी समाज का भी कल्याण कर सकते हो, अपने देश धर्म का भी कल्याण कर सकते हो वाव्यास्त्र की साधना से। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो मंत्र है इसका 1.25 लाख जाप करना पड़ता है प्रथम चरण में, और जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जो ब्राह्मण ऐसे हों जो पवित्र ब्राह्मण हों, शुद्ध शाकाहारी हों और शराबी नहीं हों, क्योंकि शराब भी पीने लगे ब्राह्मण लोग, तो शराबी नहीं हों ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण हों। और ब्राह्मण पराई स्त्री पर भी दृष्टि डालने वाले नहीं हों, शुद्ध ब्राह्मण हों मतलब। तो ऐसे ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं, और आप अनुभव करेंगे वाव्यास्त्र की साधना तो होगी सफल। आप अपने यानी जो वायु का चक्र है, यानी हृदय चक्र, हृदय चक्र पर आप ध्यान लगा के वाव्यास्त्र का जाप करेंगे तो बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। हृदय चक्र पर ध्यान लगाएंगे, वायु चक्र पर, अनाहत चक्र पर, तो वायुदेव भगवान की कृपा भी होगी। सपने में भी आपको दर्शन दे सकते हैं वायुदेव। साधना काल में अनुभव भी हो सकते हैं। साधना काल में घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का, पंचमेवा का और फलों का भोग लगेगा। भूमि शयन, ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन आवश्यक है इस साधना में, और शुद्ध शाकाहारी ही इस साधना को कर सकते हैं। वायु देव की साधना है, वाव्यास्त्र की साधना है, यानी उग्र साधना है। वाव्यास्त्र की साधना है, अस्त्र जो है वायुदेव के उनकी साधना ये है। और साधना काल में शाकाहारी, साधना के बाद भी लाइफ टाइम आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा इस साधना के लिए, और पवित्र शाकाहारी रहना पड़ेगा। साधना काल में तो आप रजेसुला स्त्री के हाथ का भी बना हुआ भोजन नहीं कर सकते हैं साधना काल में, क्योंकि वायुदेव कौन है? हनुमान जी के पिता है। हनुमान जी को वायुपुत्र कहते हैं ना, तो आप समझ सकते हो। और हनुमान जी कितने पवित्र हैं, और हनुमान जी के पिता वायुदेव यानी वायुपुत्र हनुमान जी है ना। तो वाव्यास्त्र की साधना बहुत ही कठिन है, ऐसे न सोचो कि सरल होगी इस साधना को, लेकिन अगर आपने सफल कर ली तो आप विश्व विजेता बन सकते हैं।
किसी भी क्षेत्र में, ये निश्चित है मेरे प्रिय भाई बहनों। गुरु के चरणों की कृपा से ही मैं सुरक्षित हूँ, नहीं तो मेरे लिए भी तमाम ऐसे कुकुरमुत्ते हैं, शत्रु, जिन्होंने अभी तक मुझे मारने का प्रयास किया और आज भी लगे हैं। तमाम ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के हैं जिनका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ मेरे मरने से उनका कुछ फायदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दुष्ट हैं, मतलब नाजायज पुत्र जो लगे हुए हैं हमारे प्रयास में, मतलब मारने के लिए। और पहले भी बहुत लोग लगे रहे, और जब तक पूरी उम्र नहीं होती तब तक कोई मार भी नहीं सकता। तो ये सब क्या है, ये केवल गुरु की चरणों की कृपा है और इन अस्त्रों की कृपा है जो कि मैं सुरक्षित हूँ, परिवार मेरा सुरक्षित है, समाज भी सुरक्षित है, मेरे प्रियजन भी सुरक्षित हैं। जो हमसे दीक्षा लेते हैं वो भी सुरक्षित हो जाते हैं, उनका भी कोई बुरा नहीं कर सकता। लोगों को जिंदगी बीत जाती है साधना करते करते, तब भी अनुभव नहीं हो पाते। मेरा एक शिष्य है जो वैज्ञानिक है, रोबोट बनाने वाला, मेरा एक शिष्य है, और जिसको मैं प्राणों से ज़्यादा प्रेम करता हूँ। उसका नाम यहाँ पर मैं नहीं खोलता हूँ, मेरे कई शिष्य हैं वैज्ञानिक, एक ही नहीं है। तो उस शिष्य को 1 साल के अंदर, यानी 1 साल पहले हमसे दीक्षा ली और 1 साल के अंदर उसको ऐसी सिद्धि मिल चुकी है जो वो देवलोक की, गंधर्व लोक की, यक्ष लोक की, नागलोक की, मनुष्य लोक की सारी खबरें बताती है वो शक्ति, वो सिद्धि। और उन्होंने वो सिद्धि की भी नहीं है, जिनको मिली है उन्होंने वो सिद्धि की नहीं है। सत्य बताऊं तो उन्होंने बस मेरा दिया हुआ गुरु मंत्र किया है, और जो मैं बताता हूं वो साधना करते हैं, अपनी मर्जी से साधना नहीं करते हैं, लेकिन गुरु के चरणों की कृपा मेरे ऊपर, और हमारे द्वारा उन्होंने दीक्षा ली और उनको सिद्धि साधना मिल चुकी। किसी दिन मैं प्रत्यक्ष उनसे बात कराऊंगा, कभी लाइव में बात कराऊंगा, या फिर उनका वीडियो आएगा कभी। कई शिष्य हमारे चैनल पर वीडियो डाल भी चुके हैं। आपके पास अगर कोई सच्चा वीडियो है, सच्चा अनुभव है, तो आप भी अपने अनुभव को, अपने वीडियो को हमारे चैनल पर डाल सकते हैं, आपका भी स्वागत है। उसी तरीके से मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कोई अनुमति देता है तभी मैं उसका नाम, उसकी फ़ोटो प्रकाशित करता हूं अपने चैनल पर। बिना अनुमति के किसी की फ़ोटो या नाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय वायुदेव भगवान की।